हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज। और विलियन जो यूनिट है, आपकी सॉल्यूशन जो यूनिट है वो आज मैं आपको कराऊंगी। और यहाँ पर मैंने विलियन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी पॉसिबल टाइप्स उसके बनते थे वो मैंने आपको कल वहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म को भी हमने कल यहाँ पर देखा था कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन को या सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले उनके जो मात्रक थे, हमने उन पर भी बात की थी। आज हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर विलयनों के जो प्रकार हैं हम बात करें यहाँ पर। तो आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वहाँ पर सिलेबस में दे रखा है बीएससी थर्ड ईयर का। उस हिसाब से मैं इसे आपको बता रही हूँ। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउल के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन जो होते हैं वो राउल के नियम का पालन नहीं करते। अनादर्श विलयन को वास्तविक विलयन या रियल सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं। अब ये राउल का नियम क्या है, स्पेशली एक टॉपिक है इसके ऊपर, और वो मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। अभी सिर्फ इतना जानिए कि वाकई में ये आदर्श और अनादर्श विलयन होते क्या हैं। राउल के नियम का पालन करते हैं, पहला शब्द मैंने लिखा है। और ये राउल के नियम का पालन नहीं करते, मतलब राउल कोई वैज्ञानिक है, उसने कुछ दिशा निर्देश निर्धारित कर रखे हैं, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला निर्धारित कर रखा है। अगर उस फॉर्मूले की बातों को ये सॉल्यूशन मानते हैं तो ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर राउल के नियम वाला फॉर्मूला ये नहीं मानते, मतलब उसे डेविएशन शो करते हैं या विचलन शो करते हैं, तो उन्हें अनादर्श विलयन कह दिया या वास्तविक विलयन कह दिया। तो हम डेफिनेशन में पहली बात तो राउल के नियम के आधार पर हमने कह दिया। दूसरी बात, ऐसे विलयन जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर ज़ीरो हो, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर ज़ीरो हो, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव हो, आदर्श विलयन कहलाते हैं। डेल्टा एच क्या है, एच होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी तंत्र की संपूर्ण ऊर्जा या ऊष्मा। तो हीट, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम जो होती है उसमें जो चेंज है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन में घोला है, हमने सॉल्यूशन जैसे बनाया है, पहले कितनी एनर्जी थी, टोटल हीट ऑफ द सिस्टम कितनी थी, और बनने के बाद उस सॉल्यूशन की हीट कितनी है, कम या ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज होता है। इसका मतलब पहले भी चेंज, संपूर्ण ऊर्जा उतनी ही होती है और बाद में भी उतनी ही होती है, इसका मतलब उसमें चेंज नहीं होता। आयतन, अंतराण्विक आकर्षण बल जब बराबर हैं तो इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब वॉल्यूम का चेंज जो है वो भी मिक्सिंग का जीरो होता है। इसी तरह से एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी तंत्र में अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसमें जो चेंज है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी चेंज जब भी दो चीज़ें मिलती हैं, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, दो से अधिक अवयव जब मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। किसी भी चीज़ की अव्यवस्था बढ़ती है। इसीलिए हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे विलयन जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव हो, आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इसके बाद जो बात है वो ये है कि थोड़ा सा इनका मतलब क्या है, ये तो शॉर्ट में मैंने कह दिया। अब इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जब हम विलयन बनाते हैं ना, तो पहली बात जो मैंने यहाँ पे आदर्श विलयन के लिए करी है, पहली बात, जब हम विलयन बनाते हैं तो क्या होता है कि मान लो
विले 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 जो होता है और विलायक जो होता है, उनके मध्य जो आकर्षण बल होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ए और ए, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो आकर्षण बल हैं, आकर्षण बल होने से एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड की जो दूरी होती है, दूरी अगर ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, दूरी अगर इनके बीच में कम है तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर, कम होगा। यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा है तो दूरी क्या हो गई, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी है, आकर्षण बल ज़्यादा है। देखो आदर्श विलयन में पुराने अंतराण्विक आकर्षण बल, पुराने का मतलब है जब वो विलय विलायक अलग शुद्ध फॉर्म में थे, जब उन्हें हमने मिला दिया उसके बाद जो आकर्षण बल है वो समान हो, मतलब पुराने और नए आकर्षण बल क्या हो, समान हो, तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है वहाँ पर, ज़ीरो। आदर्श विलयन में जो दूसरी बात है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है इसके लिए। तो विलयन में अंतराण्विक जो दूरी होती है, आकर्षण बल ज़्यादा होने से जो दूरी होती है पहले बॉन्डों की और बाद वाले जो विलयन बनने के बाद जो बॉन्ड है उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब चेंज नहीं होता उसके अंदर। तो चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वजह से डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर हम कहते हैं यहाँ पर भी ज़ीरो है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। तो डेल्टा एच जो है, एस जो है वो क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने इन टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा और समझा होगा। तो मेरे ख्याल से मिक्सिंग का मतलब है कि सॉल्यूशन मिक्सचर ही तो है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा एच सॉल्यूशन कह दो, इसको बात एक ही होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, इनके लिए बस एक चीज़ सेम होती है, ये पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी, बाकी तो सब इस तरह का होगा। अब हमने कहा कि राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब डेविएशन शो करते हैं। उसके अलावा अगर हम कहें कि आदर्श और अनादर्श विलयन में नए बंध और पुराने आकर्षण जो बल हैं वो क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इसमें तो बराबर होते थे, इनमें बराबर नहीं होते हैं। अणुओं के मध्य की जो दूरी है वो बराबर नहीं होती है, इसे ठीक कर लें, नहीं होती है। विलय और विलायक के बीच की जो दूरी है वो विलय विलायक के बीच की दूरी से डिफरेंट हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका मान होता है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, इसलिए एंट्रोपी हमेशा आदर्श हो या अनादर्श हो, उनके लिए ये जो मान है ये तो हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होता है। हम जिन विलयनों की अब बात कर रहे हैं उनके लिए ये इस तरह का होता है। चलो, ये हो गया हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन। स्टूडेंट्स, मैं आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये तो मैंने जर्नल डेफिनेशन दी है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अब इसके बाद इसके अंदर राउल के नियम को हमें समझना पड़ेगा कि भाई राउल का नियम क्या है, ये तो जनरल डेफिनेशन है। उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या है, और उनके लिए जो ग्राफ है वो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग भी हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखेंगे और उसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए मैं आंसर राइटिंग भी आपको बताऊंगी कि आपको कितना लिखना चाहिए किस आंसर के लिए और कितना नहीं लिखना चाहिए, और कहाँ से मटेरियल लिखना चाहिए और कहाँ से नहीं लिखना चाहिए। तो आगे आने वाली जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर राउल के नियम से रिलेटेड जो हैं डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की मैं वहाँ पर बात करूँगी और उसे डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी, वही आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप देखते रहिएगा वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा।